जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे फायर प्रिवेंशन के विषय में। अगर हमने फायर प्रिवेंशन आग के बचाव कार्य सही ढंग से कर लिए तो आग लगने के बहुत कम कारण बचते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो जाया करती है। सैकड़ों अमूल्य जीवन नष्ट हो जाते हैं। इनमें मकान, दुकान, खेत खलिहान, कार्यालय एवं औद्योगिक संस्थान सभी होते हैं। आग से होने वाली हानि भले ही छोटी हो, इंश्योर्ड हो या न हो, आग से राष्ट्रीय हानि तो होती ही है। इस प्रकार की हानि को रोका जा सकता है या कम तो किया ही जा सकता है यदि हम आग के प्रति सदैव सतर्क रहें। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी परहेज इलाज से बेहतर होता है। यह कहावत कोई कहीं भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन अग्नि दुर्घटनाओं में तो ये 100% उतरती है। आग के साथ इतनी सतर्कता बरती जाए कि आग लगने का कोई अवसर ही न हो। अग्नि दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आग लगने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है लापरवाही, जिसे नेग्लिजेंसी कहते हैं। दूसरा नासमझी और तीसरा है आकस्मिक दुर्घटना। लापरवाही, इनमें अधिकांश दुर्घटना लापरवाही के कारण होती हैं, जैसे धूम्रपान में लापरवाही, बिजली के प्रयोग में लापरवाही, खाना बनाने में लापरवाही, खेत खलिहानों में लापरवाही, काम करने वाली जगहों में लापरवाही इत्यादि। यदि हम अपने दैनिक जीवन में लापरवाही न बरतें और सतर्क रहें तो आग को कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें चाहिए कि धूम्रपान में लापरवाही न बरतें। धूम्रपान आग लगने का मुख्य कारण है। बीड़ी सिगरेट आदि पीकर इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आग लगती है। बीड़ी सिगरेट को बुझाकर, और अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो एक स्मोकिंग एरिया होना चाहिए, वहीं पर स्मोकिंग करें, रोड पर चलते चलते नहीं। ज्वलनशील पदार्थों के पास बीड़ी सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि का इस्तेमाल करने से भी बहुत सी आगे लगती हैं, जैसे सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप, सीएनजी गाड़ी आदि में बीड़ी सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उपयोग नहीं करना चाहिए। आग लगने का दूसरा मुख्य कारण है बिजली के प्रयोग में लापरवाही। आंकड़े कहते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 18% आग बिजली द्वारा ही घटित होती है, जैसे बिजली के एक ही सर्किट पर अधिक लोड डालना, सही माप का फ्यूज प्रयोग न करना, बिजली के कटे फटे तारों का प्रयोग करना, घटिया किस्म के उपकरण का प्रयोग करना, अनाड़ी व नौसिखिया मिस्त्री से बिजली की फिटिंग करवाना, रूम हीटर में कम लोड का वायर प्रयोग करना, इलेक्ट्रिक उपकरणों को बगैर अटेंडेंट के छोड़ना, जैसे हीटर, प्रेस आदि। इसके उपाय या करेक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली के एक ही सर्किट पर अधिक लोड नहीं डालना चाहिए, अलग अलग सर्किट का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना लोड है उसी हिसाब से फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। बिजली के तार अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छे इलेक्ट्रिशियन का चयन करना चाहिए। हीटर, प्रेस आदि को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई कार्य है तो स्विच ऑफ करके जाना चाहिए। बिजली के तार कभी खुले में छोड़कर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर फर्श पर रखने हैं तो उन्हें दरी आदि के नीचे दबाना चाहिए। अगर स्विच अंदर से जल गया है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। रसोई घर में लापरवाही। आग लगने का तीसरा मुख्य कारण रसोई घरों में लापरवाही होता है। शरीर के ढीले ढाले कपड़े से आग लग सकती है, जैसे उन्हीं कपड़ों से बर्तन उतारना या ऊपर से कोई चीज उतारते वक्त कपड़ों का गैस के ऊपर आ जाने से आग लग सकती है। रसोई घर में गैस सिलेंडर के अलावा और कोई ज्वलनशील चीजें रखना। गांव में अंगीठी, चूल्हे आदि से जलती लकड़ी निकालकर लकड़ी के भंडार के पास रखना या चूल्हे और अंगीठी को चालू हालत में छोड़ना। गैस सिलेंडर को चालू रखने से गैस सिलेंडर से कनेक्शन किए हुए रबड़ पाइप को क्रैक होने के बावजूद इस्तेमाल करना। गैस लीकेज होने के बावजूद गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना। गैस चूल्हे पर दूध, चाय आदि रखकर और काम करने लगना। अब आते हैं इसके बचाव कार्य। रसोई घर में काम करते समय ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बर्तन उतारने के लिए अलग से कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चूल्हे अंगीठी से जलती हुई लकड़ी निकाल कर नहीं रखनी चाहिए, उसे पूरी तरह ठंडा करके रखना चाहिए। गैस सिलेंडर को चालू रखने से बहुत बार गैस की पाइप लीक हो जाती है, जिस कारणवश पाइप से गैस लीक होकर एक जगह जमा हो जाती है और कोई भी इग्निशन सोर्स मिलता है तो आग लग जाती है। इसलिए जब काम खत्म हो जाए तब रेगुलेटर को बंद करके रखें। समय समय पर गैस सिलेंडर की पाइप को चेंज करते रहें। गैस चूल्हे पर कोई भी चीज रखकर दूसरे काम नहीं करने चाहिए। दूध, चाय आदि उबालकर गैस की लो को बंद कर सकते हैं। दोबारा जलाने से गैस के फैलाव के कारण आग लग सकती है। घरों में मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि से भी आग लग सकती है, इसलिए इन्हें लगाते समय ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर कोई जलने वाली वस्तु ना हो। घरों के आसपास कचरे का ढेर ना इकट्ठा होने दें। आतिशबाजी ध्यान से करनी चाहिए। साथ में वाटर बकेट आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आती है खेत या खलिहानों में आग। खेत या खलिहानों में आग ज़्यादातर जो रेलवे लाइन या सड़क किनारे खेत होते हैं
उनमें यात्री द्वारा फेंकी गई बीड़ी सिगरेट से आग लग सकती है और खेतों के ऊपर से बिजली के तारों का जाना और नज़दीक में बिजली का ट्रांसफर होना भी आग का कारण होता है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? खेत या खलिहानों में जलती बीड़ी सिगरेट न फेंकें, इससे हमारे देश को ही नुकसान होता है। इसके लिए सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। बिजली के तारों को टाइट करवाएं और उनके बीच में फटियां लगवाएं, जिससे कि वे आपस में न टकराएं और आग लगने का खतरा ना हो। आगे आती है इग्नोरेंस, नासमझी की वजह से एक ही सर्किट में बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, जो कि आग लगने का कारण बनती है। आग बुझाने के तरीकों के अभाव के कारण किसी भी तरह की आग पर पानी का इस्तेमाल करके कभी कभी आग को भड़का देते हैं। इसलिए आग के विषय में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। एक्सीडेंट या आकस्मिक दुर्घटना, ये सिर्फ 10% के लगभग होती हैं, जिन पर इंसान का कोई बस नहीं होता, जैसे आसमानी बिजली की वजह से आग लग जाना या कोई ऐसी घटना जिस पर किसी का कोई बस नहीं हो। ऐसी सभी घटनाएं आकस्मिक दुर्घटना में आती हैं। आगे आता फायर प्लान। हर प्रकार की सतर्कता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आवासीय भवन एवं संस्थागत भवनों में अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पहले से ही एक सुनिश्चित योजना बना ली जाए, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। इससे दुर्घटना होने पर घबराहट एवं आतंक नहीं फैलेगा, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य किया जाएगा। अतः अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को पहले ही समझा दिया जाए कि दुर्घटना के समय किसको क्या करना है, कौन आग बुझाएगा, कौन फायर ब्रिगेड को सूचना देगा, कौन परिवार के बड़े बूढ़े बच्चों और महिलाओं को किस प्रकार जल्दी घर से बाहर सुरक्षित स्थान तक ले जाएगा, इत्यादि की पहले से ही प्लानिंग कर ली जाए। इसी तरह संस्थानों और कार्यालयों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों में से कुछ आदमी आग की स्थिति होने पर आग बुझाने के लिए ट्रेंड कीजिए। फायर ब्रिगेड को कौन कौन फोन करेगा और फायर इक्विपमेंट को समय समय पर चेक करते रहिए। अपने आसपास आग लगने का कोई खतरा हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। संबंधित आदमी या अधिकारी आदि से बात करके उस खतरे को दूर कीजिए। फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, आग के बचाव के उपाय। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भंडार गृहों में या उसके आसपास 15 मीटर के क्षेत्र में तेल रहित कपड़ा या सूत्र न हो। कार्यालय के सभी स्टोर हाउस, खिड़कियां, रोशनदान आदि सुरक्षित रूप से बंद हो। सिगरेट और बीड़ी आदि को बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। सभी जगह की लाइट नॉन वर्किंग हावर्स में बंद कर देना चाहिए। सभी बिजली के स्विच ऑफ कर देने चाहिए जब कार्य से ऑफ हो। बुखारी, केरोसिन, ऑयल और लकड़ी की आग को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। फोल्ड स्टोर के पास स्मोकिंग और खुली लाइटें नहीं होनी चाहिए। पेंट और ऑयल को सुरक्षित और अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। फायर प्रिवेंशन में आगे आता है डिटेक्टर, ड्रेंचर और स्प्रिंकलर, फायरबॉल, आइडेंट सिस्टम और फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल भी होता है, जो सेंसर द्वारा आग को डिटेक्ट करके आग को फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन द्वारा आग को बुझाते हैं और बड़ी हानि होने से बचाते हैं। सभी छोटी बड़ी कंपनियां, ऑफिस आदि अपने बजट के हिसाब से इन्हें लगवाते हैं, जो कि बहुत कारगर है। आज हमने फायर प्रिवेंशन के विषय में जाना। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो आग को कैसे पहचानें, किस चीज़ में यह लगी है, उसके विषय में जानेंगे। धन्यवाद।